ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतक मरीचि माला तथा रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथायोग्य बंधन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो बद्ध जीवन चल रहा है। बद्ध जीव व्यक्ति बेचारा विवाह करेगा तो हाँ हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दीदी फेसबुक पे नहीं आ रही क्लास। फेसबुक पे नहीं आ रही? नहीं, यहाँ से लाइव जा रही है। देखो एक बार कोई और देखो। कोई और देखे। हरे कृष्णा दीदी प्रणाम। दीदी आपकी क्लास आई हुई है फेसबुक पे लाइव। आ रही है जी आ रही है आ रही है ना। हाँ यहाँ से लाइव दिख रही है। तो देखो जो बद्ध जीव है ना विवाह करेगा बद्ध जीव और ये जन्म पत्री मिलाएगा ज्योतिषियों के पास जाएगा। फिर विवाह जब तक होगा क्लास बंद कर दूं क्या? तो जो बद्ध जीव होगा वो कई प्रकार से जीवन भर, अब बेटा होगा कि बेटी होगी कि अब ये है ना पूरा जीवन ज्योतिषों के पास चक्कर लगा देता है। रावण ने कौन से ज्योतिषी को बुला करके मंदोदरी से शादी की होगी भगवान जाने। दंडकारण्य वन में भगवान श्री राम इतने ऋषियों से मिले, अति ऋषि रह रहे थे अनसुईया। और इधर देखो स्वयंभू मनु अपनी जितनी भी पुत्रियां थी उनको सबको दे गए। प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दिया, देवभूति को कपिल मुनि को दे दिया। तो इस तरह से ये और व्यास जी ने सुखदेव जी को जब उत्पन्न किया तो विवाह भी नहीं किया। बेटी का थी उसके गर्भ में। और व्यास जी का जन्म जिनसे हुआ, क्या नाम है उनका? व्यास जी का जन्म जिनसे हुआ, व्यास जी के पिताजी कौन है? पराशर ऋषि, राइट। तो पराशर ऋषि तो योजन गंधा से, उसने कहा था मत्स्य गंधा जो थी धीवर, उससे कहा था मुझे जरा पार करा दो। तो उसी समय शाम को उन्होंने रात्रि बना दी, शाम बना दी पूरा चारों तरफ, और व्यास जी का जन्म हो गया। व्यास जी ने जो अम्बा, अंबिका, अम्बालिका ये तीन आए, एक को देख करके आंखें बंद हो गई तो वो अंधा हो गया, एक को देख करके वो पीली पड़ गई तो पांडु बन गए, वो दासी पुत्र थे तो विदुर बन गए। तो ये तो ऐसे संसार चल रहा है भगवान का। सारी मुसीबतें बद्ध जीव की है, उस बेचारे को छुटकारा ही नहीं है। और विशेष रूप से अच्छा जो हाई इंटेलिजेंट होते हैं वो समझ जाते हैं ये सब कुछ नहीं रखा, लोग 2 दिन कहेंगे फिर कोई कहता नहीं है, गंवा देता है पूरा। लोग क्या कहेंगे,
अरे हमारी इज्जत के हिसाब से होना चाहिए। अरे शादी आप बारात लेकर आओ, जो हम देखो खूब बढ़िया से बढ़िया देंगे। ये सब किसका काम है? बद्ध जीव का। अच्छा मानो हम कह भी रहे हैं तो क्या रुक जाएगा? ये कुछ नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा। समाज में सब प्रकार के लोग हैं तो सुनेंगे ही नहीं। अच्छा क्षणिक वैराग्य आ भी गया, अरे ये सब बातें लिखी हैं, क्या करें, छोड़ो इन सबको। वो वैराग्य कितने दिन रहेगा? 4 महीने भी नहीं रहता। मठ में कितने ब्रह्मचारी आते हैं, और अभी मैं मठ में थी ना, कितने ब्रह्मचारी कह रहे हैं प्रतिष्ठा ये मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो कहीं भी रहे, ग्रह था के बने था के। सुबह एक महिला का फोन आया, भागवत के लिए है ना, आप कितना लेती हैं? मैं क्या आप कितना दे सकती हैं? आप बताइए। मैं कहा आप भी बताइए। हमसे एक पंडित जी मांग रहे 80,000 रुपया, आपका क्या है? अब क्या बोलूं मैं उसको? तो मैं कहा आप एक काम कीजिए, जो 80,000 मांग रहे तो माया से बद्ध जीव की बड़ी दुर्दशा है। वो ना जी भी नहीं पाता, मर भी नहीं पाता। रिश्तेदार क्या कहेंगे, पता नहीं किसको रिश्तेदार मान लेता। रिश्तेदार तो ये सब भी थे ना, पांडव और कौन कौन, क्या भाइयों में झगड़ा हुआ है। कृष्ण के होते हुए भी कृष्ण भी उनका बचाव नहीं कर पाए। आज हमारा श्लोक है 35वां, राइट? ठीक है ना? जी 35वां श्लोक है। हाँ, तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पूरा श्री कृष्ण ने गाया है। इसको कहते हैं उद्धव गीता। अर्जुन गीता तो है ही, महाभारत का अंश जो है यह है उद्धव गीता। एकादश स्कंद के 11वें अध्याय में ठाकुर जी कह रहे हैं, अतबद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्ध धर्मिणोस्तात स्थितयोरेक धर्मिणी। अब एक ही धर्म में स्थित, अर्थात एक ही संसार रूपी वृक्ष के ऊपर वास करने पर भी, कल जो हमने बात करी थी वही, परस्पर विरुद्ध धर्म वाले ही, जिनका परस्पर स्वभाव है, परस्पर विरुद्ध स्वभाव है, रहेंगे सब यहीं। एक चित जगत की ओर चला गया है, एक अचित जगत में यहाँ हम मर रहे हैं, जीते जी मर रहे हैं। पता चला अरे 3 दिन से बारिश हो रही है, मथुरा में पानी बढ़ रहा है, और मथुरा में पुल के नीचे जितना आना जाना इतना पानी होता है, पता नहीं कैसे बच्चे पार करते होंगे, कैसे वहां पे जीवन चलता होगा। एक सांसद है वहां पे, 3 वर्ष से चुनी जा रही है, क्या किया उसने वहां पे? पर बद्ध जीव को उसका आकर्षण है, फिल्म स्टार है, फिर से चुन ली जाएगी। तो हमारी मर्जी समझ नहीं पाती हमें किसको चुनना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। और जब मैं बोलती हूँ कि रास्ता दिखा दो भाई, तेरा मेरा मतलब क्या है, तो मोदी ऐसे बात करती, यही तो रास्ता है, तभी तुम जी सकते हो। आप अपने जीवन में किसी को इतनी प्रधानता कैसे दे सकते हो? मेरे गुरुजी, मेरे शास्त्र, और गुरुजी भी तब जब वो शास्त्र की बात कहते हैं। शास्त्र सम्मत बात नहीं कहने से गुरु गुरु भी नहीं होता। तस्मात् गुरुम प्रपद्य, तस्मात् इसी के कारण शास्त्रों की बात बतलाते हैं, इसके लिए गुरुजी के पास जाओ। तो एक ही संसार रूपी वृक्ष के ऊपर वास करने पर भी संसार वृक्ष एक ही है। परस्पर विरुद्ध धर्म वाले 2 प्रकार के व्यक्तियों अर्थात बद्ध तथा मुक्त जनों का मैं भेद बतला रहा हूं। बद्ध जीव कैसे होते हैं और मुक्त जीव कैसे होते हैं,
खुद कृष्ण कह रहे मैं बतलाता हूँ क्या है। तो उन्होंने बतलाया, ये बहुत ही फेमस, ये सारे उपनिषदों में भी मिलता है ये श्लोक, सारे उपनिषद में है। सुपर्णवेतौ सदृशौ सखायौ यदृक्ष्यतौ कृतनीरौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भवान। इस संसार रूपी वृक्ष में आकस्मिक संयोग से, भारी आकस्मिक संयोग से अर्थात भारी दृष्टि से परस्पर एक जैसे स्वभाव वाले सखा रूपी दो पक्षी वास करते हैं। किस पर? संसार रूपी वृक्ष में। स्वभाव बता दिया एक जैसे, और रहते हैं दो पक्षी एक साथ। आत्मा परमात्मा, जहाँ आत्मा है परमात्मा है, परमात्मा है जहाँ आत्मा है। भगवान विग्रह ना सच्चिदानंद, तो उनके वाम भाग से राधा जी प्रकट हुई। बहुत ही सुंदर, अद्भुत सुंदरी थी। हल्दी का रंग जैसे होता है या गोलोचन का, जैसे स्वर्ण कांति जैसे होती है, ऐसे स्वर्णिम कांति वाली थी। तो भगवान की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि उस इच्छा शक्ति ने राधा जी ला करके उपस्थित कर दी। और राधा जी का क्या हुआ, वो सेवा की मूर्ति निकली। उनका ये मेरे प्राणनाथ है, इनकी इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी। तो सबसे पहले वो पुष्प चयन के लिए भागी। यह कथा गर्ग संगीता, ब्रह्मांड पुराण सब में आती है। तो सबसे पहले वो पुष्प चयन के लिए भागी कि इनको सृगवी माला पहनाओ। कैसी माला है? वैजयंती माला, जो भगवान घुटनों तक पहनते हैं, जो 5 प्रकार के पुष्पों से बनी होती है। तो पुष्प चयन के लिए भागी था। संस्कृत में धावती मतलब दौड़ती है। इनकी आराधना करने लगे, इसलिए इनका नाम पड़ गया राधिका। तो आत्मा और परमात्मा, तो भगवान ने अपने लिए सृष्टि बना ली और लोकवत्तु लीला कैवल्यम, उनका मनोरंजन है। सृष्टि क्या है? उनका मनोरंजन है। तो क्या कहते भैया अर्जुन सुन ले बात मेरी है। उद्धव से भी उन्होंने कहा मेरी शरण में जो आता है उसको मैं देख लेता हूँ, बाकी वो जाने, उसका कर्म जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अर्थात हाँ, वो भोगता रहे अपनी योनिया, लाखों योनिया भोगे, मेरी शरण में आ जा तो मैं रक्षा कर लेता हूँ। तो जीव का बचाव क्या? एक ही बचाव है, मेरी शरण में आ जा। क्यों? उसी से रक्षा होगी तो कर्म उसका बनेगा ही बनेगा, कर्म में तो भोगना ही पड़ेगा। क्यों? मैंने कर्म प्रधान विश्व रच रखा है, यह विश्व मैंने कर्म प्रधान बनाया है, यहाँ करो और भोगो। तो आत्मा और परमात्मा दो पक्षी वास करते हैं। उनमें से एक पक्षी इस पीपल वृक्ष के फल का भक्षण करता है, अर्थात जीवात्मा भोग करता है। कभी सुख भोगता है, कभी दुख भोगता है, कभी मान, कभी अपमान, कभी धनवान, कभी निर्धन, कभी अड़ोसी पड़ोसी, कभी मौसी मामा, ना जाने क्या क्या, इतने प्रकार के रूपों को भोग करता है। पति सोच रहा है कि मैं पत्नी का भोग कर रहा हूँ, सुंदर पत्नी मिली है, समय पर खाना देती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, और जिस दिन पति ने ख्याल नहीं रखा तो उठा के खाना फेंका, 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। तू पति है? तू मनुष्य भी कराने योग्य नहीं है, थप्पड़ मारा कैसे? और यदि हम पत्नियों से कह दें उठा करके कर दो पूजा उसकी, अरे दीदी पति है, तो मारने के लिए। इसी प्रकार से पत्नियां सोचती हैं कि हम पति का भोग कर रहे हैं, अरे तो हमारे पीछे पागल रहते हैं, मैं जो कुछ क्यों ला के देते हैं। तो एक पत्नी मिल गई, पूरी जिंदगी कमाते रहे, खिलाता रहे, पहनाता रहे, उड़ाता रहे, उसी की सेवा करता रहे। और जिस दिन पत्नी की सेवा नहीं हुई उस दिन रूठ गई। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना नहीं बना, कोई खाना वाना नहीं है आज। तो क्या करोगे? ऐसी पत्नी की पूजा करोगे? ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है, घर घर की वही कहानी। और फिर भी देखो थे, और कुछ नहीं तो तेरी माँ ऐसे करती है, तेरा बाप ऐसे, सारे दिन भर वही चर्चा। बेचारी कब तक कितना झेलें, और झेलती रहती थी पूरी जिंदगी। कोई रास्ता तो था नहीं पहले,
तलाक लेके कहाँ जाएगी, क्या करेगी? आजकल तो माँ बाप भी नहीं रखते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। टाइम पास करते, मनोरंजन, यही मनोरंजन है। पत्नी को छेड़ते रहो, उसका माँ बाप का नाम लेकर के, उसके तुमने पुरानी चीज है। अरे पुरानी बातों को क्यों इतिहास दोहराने तुम ही आई हो क्या? ये ऐसी बद्ध जी, इसलिए भगवान का भजन कर लो। भजन करके क्या होगा, ये सब चीजें धीरे 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 नष्ट हो जाएंगी। जो हम बोलते हैं ना 2 महीने 4 महीने साल भर में सब ठीक, इसी से ठीक होता है, नाम से। नाम के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। नाम से ठीक, सब ठीक हो जाएगा। तो इस पीपल वृक्ष के फल का भक्षण करता है। और दूसरा जो पक्षी है अर्थात परमात्मा, इस वृक्ष के फल का भक्षण नहीं करता, ना वो करता है ना भोगता है। वह अपने बल से ही बलवान रहता है। भगवान अपने बल से बलवान रहता है, ना वो कुछ खाते हैं ना पीते तक नहीं। विदुरानी के छिलके मुझे भा गए, मैं ऐसा ही हूँ, मैं भावग्राही हूँ, मुझे भाव चाहिए। जिसका ये मतलब नहीं कि भगवान को भोग नहीं लगाओगे। बात ये कही जा रही है कि भावों से लगाओ। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो श्लोक बहुत ही सुंदर है। तुमने जो परसों जितने प्रश्न किए थे कि आत्मा कहाँ रहेगी, परमात्मा कहाँ रहेगी, तो ध्यान रखें संसार रूपी एक वृक्ष में जिसमें 2 पक्षी हमेशा रहेंगे। जिसने भागवत पढ़ी होगी और पुरंजन उपाख्यान सुना होगा, उसने भी देखा होगा कि अविज्ञात नाम का जो सखा है अर्थात परमात्मा, जो उनसे हमेशा कहते हैं कि देख, जो हमें अंदर की आवाज है उसको चैत्य गुरु कहते हैं। भगवान जो हमारे अंदर आते हैं, ये हमें प्रेरणा देते हैं। 3-4 दिन पहले हमने अनुशयी शब्द बताया था। आगे देखो भगवान कह रहे हैं, आत्मानमन्यं च सवेद, आत्मानमन्यं च सवेद विद्वान् पिप्पलादो न तु पिप्पलादः यो विद्यया सा तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः सा तु नित्यमुक्तः। बद्ध और मुक्त कौन कौन से, सुन लो भैया। इस पीपल वृक्ष के, जो संसार रूपी वृक्ष की तुलना पीपल से की गई है, इस पीपल वृक्ष के फल को नाम में कुछ नहीं ग्रहण करता, यानी कि वो दुख सुख नहीं भोगता। तो जो महामूर्ख कहते राम ने भी तो भोगा था, सीता भी तो भोगी थी। अरे चिन्मय शक्ति है, ये भोगने करने थोड़ी आए हैं, ये लीला दिखाने आए हैं। इनका कोई भोग नहीं होता। तो इसमें से जो विद्वान है यानी भगवान अर्थात संवित शक्ति, जो संदिनी संवित इल्हादिनी, संदिनी शक्ति जो संसार का, तो माया देवी तो इस संसार को अर्थात बिरजा नदी के नीचे जो संसार है ये माया देवी द्वारा रचित है, और बिरजा से ऊपर जो जितना भी धाम तत्व है वो बलदेव भैया द्वारा रचित है। उनके लिए कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा जीवन जी रहा है, कौन किसको हेल्प कर रहा है और कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन चापलूसी कर करके अपना काम निकाल रहा है, ठाकुर जी को सब पता है। सबके हृदय में बैठते हैं, सबके हृदय में बैठते हैं। तो विद्वान पक्षी परमात्मा कुछ भी स्वयं कुछ भी नहीं खाते, और आत्मा को भी स्वयं को भी जानते हैं और आत्मा को भी जानते हैं। पीपल के वृक्ष के फल को खाने वाला पक्षी आत्मा ना तो स्वयं अर्थात आत्म तत्व के विषय को और ना ही दूसरे पक्षी अर्थात परमात्मा के विषय में कुछ भी जानता है, कुछ नहीं जानता। पीपल वृक्ष का फल खाने वाला पक्षी अर्थात आत्मा अविद्या युक्त मैं और मेरा समझ लो। मैं कहती हूँ कि ये मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा बेटा है, इसने मुझे धोखा दिया या ये मेरी आज्ञा नहीं मानता, निकल घर से बाहर, कहाँ गया संबंध। मैंने उसको मेरा मान रखा था,
फिर मैया कहेगी 9 महीने पेट में रखा है तेरे को, इसी दिन के लिए रखा क्या, जो जितनी तू जवान चला रहा है। अरे कितने बच्चे ऐसे माँ बाप के लिए क्या नहीं करते। तू ऐसा कपूत हमारे घर में निकला, ये क्या है? यही संबंध है, ये अविद्या है, मैं और मेरा। तो अविद्या युक्त होने के कारण अनादिकाल से बद्ध है, आज से बद्ध नहीं है, ऐसी जीता मरता कर्मों का फल भोगता है, 84 लाख योनि में भटकता है। आत्मा तो तटस्थ शक्ति से निकल गई ऊपर। आत्मा का क्या जन्म और क्या मरण, वो तो शरीर छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में गई। ये शरीर उत्पन्न होता है और शरीर ही मरता है। तो इसके फल को नहीं खाने वाला परमात्मा विद्यामय है, इसलिए वो नित्य मुक्त है। उस फल को नहीं खाने वाले पक्षी परमात्मा के तथा स्वयं आत्म तत्व को जानने से पीपल वृक्ष खाने वाला पक्षी आत्मा भी विद्या से युक्त होकर मुक्त हो जाता है। जैसे परमात्मा मुक्त है, इसी प्रकार से वह आत्मा भी जो इस कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, विद्यावान होता है, वह भी मुक्त हो जाता है। और अब उसे पीपल वृक्ष का फल कभी भी नहीं खाना पड़ता। अर्थात जब मुक्त हो जाता है तो इसकी स्थिति कैसी हो जाती है? उस चना को तुम बो तो नहीं, कुछ भी नहीं उगेगा उसमें। अथवा चना को हमने भून लिया, भून करके रख दिया, तो उसमें से कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। ओरिजिनल चना है वही उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से जब मनुष्य वैराग्य की तलवार से अपने सब कर्मों को काट लेता है, भगवान का भजन करता है, फिर वो कभी भी बद्ध नहीं होता, मार मार तो मुक्त होता है। अच्छा, मुक्त जीव यदि अभिमानी हो गया, विश्वामित्र के समान आगे में, तो मुक्त जीव वही रह सकता है। रहीमन जे जग मारियो मैन बान की चोट, और भगत भगत कोई बच गयो चरण कमल की ओट। रहीमदास जी कहते सारा संसार काम बाणों से मरा हुआ है। 10-12 वर्ष पहले तो 15-16, तो 10-12 वर्ष मैं स्कूल में देखती थी। 8th-9th आते आते तो इनको जाने क्या हो जाता है। ये कौन है? BF है। अब BF का पता चला कि बॉयफ्रेंड है और GF गर्लफ्रेंड है। देखो जरा, बहन भाइयों की तरह। अभी भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं, आर्य समाज, बहुत से ऐसे स्कूल हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि दीदी और भैया जाके बात करो। तो भक्त कोई बच गए, चढ़ गए, जो भगवान के नाम का सहारा लेते वो बच जाते हैं। लड़कों के साथ मत घूमना, ऐसे मत करना। लड़कों से कोई नहीं कहता है। लड़कों से क्या कहते हैं? अरे कोई लड़की वड़की घुमा रहा है कि नहीं, ऐसी चल रहा है क्या तेरा? ये हमारे घर के लोग हैं। क्या सिखाया हमने? वही माता धन्य है जिनका पुत्र कोई प्रकार के अपराध नहीं करता, लड़कियों को माँ बहन के रूप में देखता है। फ्रेंड के रूप में देखो, परंतु गलत निगाह से नहीं, स्थूल दृष्टि से नहीं। ये सब माँ बाप को सिखाना चाहिए। हरितोषम यत सा विद्या और तन्मतिर्यया। उन्होंने बताया, राजा प्राचीन बरी सुनो, हरितोषण, हरि को संतुष्ट करने वाला कर्म ही कर्म है, यानी वो ही काम है, यानी भक्ति ही, जो भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं। और जिस विद्या के द्वारा हरि में मति लगती है उसी का नाम विद्या है। जो विद्या पढ़ी जा रही है जिससे भगवान श्री हरि में मति लग जाए, बुद्धि लग जाए, वही विद्या है। कर्म बता दिया, विद्या बता दिया। अब परिभवो विपुलश्च लोभः तावन् ममेत्य सदग्रह आर्तिमूलम यावन्नते अंग्रि अभयम प्रवणीत लोकः। हे प्रभो, जब तक जीव आपके अभय प्रद चरणार बिंदों का आश्रय ग्रहण नहीं करता। आपके चरण कैसे हैं? अभयद, अभय प्रद, अभय देने वाले। जो आपके चरणों में आ जाता है वो निर्भीक हो जाता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। निर्भीक, डरो मत, अपनी मर्जी के मालिक हो, जियो, किसी से बिल्कुल घबराओ मत। कुछ नहीं मिलेगा घबरा कर, जितना डरोगे दुनिया घोंट डालेगी। निर्भीक होके रहो, लेकिन चरित्र पर यदि आँच आ गई तो फिर लोक भी अच्छा नहीं, परलोक भी अच्छा नहीं है। चरित्रवान कर रहो, सबका सम्मान करो, सबको इज्जत दो, सबसे प्यार करो, लेकिन कोई डराए तो डरो मत। हम नॉन वेज खाते हैं, तुम हमारे परिवार नहीं बनाओगे, दैट्स ऑल। एक पशु को मारने का और पशु को मार के किसी का तोषण करने का, इसके लिए जीवन नहीं है। तो हे प्रभु, जब तक जीव अभय पद आपके चरणा, जो अभय हैं, अभय देने वाले भगवान सबकी रक्षा करते हैं। 2-4 महीने जाते हैं, तुम्हारी भक्ति रही ना, जिस नाम के बल पर आपने एक कदम उठाया है, वही नाम आपकी रक्षा करेगा। तभी तक उसे धन, घर, शरीर तथा बंधु बांधवों की रक्षा के निमित्त भय होता है। तो भगवान की रक्षा, तो भगवान तो कह रहे हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनका योगक्षेम बहन कर लेता हूँ। अरे तेरे को पता है इनके घर में 2 लड़कियां हैं, ये संसार छोड़कर आ गए, सन्यासी बन गए, इनके बच्चों का क्या होगा? अरे मुक्त जी के लिए ठाकुर जी कहते हैं, मैंने सब व्यवस्था कर रखी है। अरे चींटी का पेट में भरता हूँ, वो हाथी को इतने सारे केले चाहिए, उसका पेट भी मैं भरता हूँ। अजगर का पेट भरता हूँ मैं, तो तुम्हारा क्यों नहीं भरूंगा? ऐसा है। घर, बंधु बांधवों की कैसे रक्षा करूंगा? बेटे को ये करना है, बेटी को ये करना है, अच्छे घर में शादी देनी है, तो 2 करोड़ तो लगाना ही पड़ेगा ना, अच्छे घर में शादी। हो गया काम। लड़की जब कमा रही है और लड़की एकदम पैरों पर खड़ी है, तो शादी का पैसा तुम्हें क्यों देना है? और लड़की भी ऐसे घर में शादी क्यों करे? भिखारियों, मेरी बुआ की बेटी। तो लड़के वाले ने कहा कि भैया देखो, ऐसा होगा, मिलनी होगी, तब आपको ये देना है। तो हर बात में हम ताऊ जी को ही पूछ के घर चलता था। तो फिर बाद में ताऊ जी सुनते रहे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो बाद में ताऊ जी बोले, बहुत बढ़िया साहब, बिल्कुल होगा, मेरी तरफ से बिल्कुल बढ़िया होगा। अब हम कुछ निवेदन कर सकते हैं क्या आपसे? हाँ बताइए, आप हमारी क्या शोभा करोगे ये बताओ। कल 4 आदमी गया, वो तो लड़की वर्ग के दबके रह जाओगे। ये सब बद्ध जीव को तंग करती हैं चीजें। मुक्त जीव तो जानता है जो इसके भाग्य में लिखा होगा। तेरे जैसे एक नहीं 50 घूमते हैं, जो उसके भाग्य में जो पति फिक्स हो गया वो मिलेगा ही मिलेगा। ये सब अभय करती है हमको। तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। एक पशु का भी चलता है। आसक्ति तथा विपुल बहुत अधिक लोभ होता है तथा उसका सारे दुखों का मूल कारण स्वरूप मैं और मेरा नामक असत आग्रह दूर नहीं होता। आशा तृष्णा ना मिटी, मर गए शरीर। बड़े भैया को तो बेटी हुई थी, देख मेरे को तो बेटा हुआ। पता चलेगा बेटा तेरे को कैसा प्यार करता है, कैसा उठा करके मारता है। यही संसार है। इस बातों से कभी अपना जीवन बर्बाद मत करना। यही प्रपंच है, यही सब कुछ है। इससे इन सब से उठ करके ठाकुर जी जिनके यहाँ पे हमें जाना है, जिन्होंने हमको जन्म दिया, उनकी तो बात मान लो।
तो उनका आग्रह किसी प्रकार से दूर नहीं होता। अब चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज भगवान से क्या कह रहे हैं? ध्रुव महाराज भगवान से कह रहे हैं, नूनं विमुष्ट मतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्य विमोक्षण मन्य हेतोः अर्चन्ति यस्पर्शजं नरकेऽपि नृणाम्। क्या कहा ध्रुव ने? हे प्रभु, आप जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु हैं। आपसे ही काटो यम की फांसी। यमराज को हमसे दूर रखो भगवान। बहुत हो चुका, अब और नहीं। अब ये शरीर मैया के गर्भ में, उसके पीव मांस रक्त उसमें फिर से नहीं फंसेगा। दे दो, धन दे दो। हे ठाकुर जी, गिरिराज जी में गए, ईट पे ईट रखी आए, मेरे को मकान दे दो, लड़के की नौकरी दिलवा दो, उसको सीईओ बना दो, मेरी बेटी को ये कर दो, शादी कर दो। तो जैसे अन्य तुच्छ फलों की प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं, निश्चय ही उनकी बुद्धि आपकी माया से ठगी गई है। सवई न चावत राम गोसाई। आसक्ति में और मीरा प्राप्त करने की इच्छा वो करते हैं, जो चीजें नरक में भी मिल जाती हैं। तो इतना सुदुर्लभ शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर। अरे भैया बहुत टेंशन है, हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर हो गया है, ये सब मन के हैं। टेंशन हो गया, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और भविष्य में जो होगा सो होगा। मिला है सुदुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो क्या कर रहा है, शव तुल्य, शव के जैसे शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के जो भोग है संसर्ग, ये शव जैसा शरीर है। इसी को देख करके हमारे प्रभुपाद जी बोले, अरे वो तो कौन थी वो, नाइटिंगेल है ना, नाइटिंगेल रात को, नाइटिंगेल विद द लैम्प, वो सबकी सेवा करती थी। अच्छा, और बहुत सारे एक दफे बाढ़ आ गई, काफी लोग मर गए, बहुत पैसा जमा हुआ। तो शवों की सेवा करके क्या होगा? शव तुल्य है ये शरीर, इसकी सेवा करके अपने आप। तो दादी को जिस सुबह से दादी के पैर भी छूट गए, दादी को प्रणाम भी हो गया, और दूसरे दिन वही दादी वही नाती, क्या हो गया? दादी की एक नहीं सुन रहा है। सब धरा की धरा रह गया, और वो बेचारी पागल हुई जा रही है। मेरे घर पे बहुत पहले आती थी, तो मेरे को उसने दिखाई दी, मैं सोने की चैन लाई हूँ। मैं कहा, धनु बहन क्यों लाए हो? अरे देती हूँ। उसके लिए क्या करती हूँ? घर घर खाना बनाती हूँ। घर घर खाना बना रही है इस मनुष्य शरीर का, और किसके लिए? और अभी मैं उससे पूछूं ना कि तुम्हारा नाती क्या सोच रहा है तुम्हारे लिए, आजकल तो मधु बहन जानते हो कैसा जमाना है, देखा? तो पहले से समझ लो ना, में भी मिल जाते हैं, अर्थात पशु योनि में भी मिल जाते हैं, उन्हीं सुख को प्राप्त करता है। पत्नी पति बस जाते हैं, 2-4 बालक पैदा हो जाते हैं, घर बन जाता है, कुटुंब बन जाता है। ऐसे ही तो जीवन है। मंदोदरी विभीषण से व्याधि गई, बाली मर गया, तारा सुग्रीव को व्याधि गई। क्या है? भगवन नितमात्म शक्त्या माया ख्योरुगुण रुगुणाया महद आद्य शेषम सृष्टवानुविश्य पुरुष तद सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु बद्विभासी। अलग अलग प्रकार की लकड़ियों में से एक ही अग्नि जिस प्रकार अनेक रूपों में प्रकाशित होती है,
उसी प्रकार हे श्री कृष्ण, आप अनेक रूपों में प्रकाशित होने पर भी एक ही है। हे भगवान, आप अपनी विचित्र गुणशालिनी माया शक्ति द्वारा महत तत्व आदि अशेष संपूर्ण तत्वों में अंतर्यामी रूप में प्रवेश कर उन वस्तुओं के असत गुणों में, नाना रूपों में, अवतार लीला में प्रकाशित होते रहते हैं। आप नित्य सत्य हैं, किंतु देखने वाले अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, उनमें एक ही अग्नि जिस प्रकार अनेक रूपों में प्रकाशित होती है। लकड़ियां जला दो, अग्नि प्रकाशित होगी, कभी लो नीली आ जाएगी, कभी पीली आ जाएगी, कभी लाल आ जाएगी, कभी सीधी, कभी लहराती हुई। उसी प्रकार से भगवान की तुलना करी। हे श्री कृष्ण, आप अनेक रूपों में प्रकाशित होते हैं इसी तरह से। अर्थात ये संसार में जितना भी दिख रहा है, देव, दैत्य, तिर्यक, पशु, पक्षी, सब में आप ही हैं। अभी कल परसों में सुन रही थी गौर गोविंद महाराज का, तो बता रहे थे कि उनकी एक शिष्या थी जिसको गैयाओं से बहुत प्यार था, बहुत बहुत गाय उनके लिए सब कुछ थी। कहते कि जब वो मर गई थी तो कोई एक गाय आई थी जो उसके शरीर को लिक कर रही थी, चाट रही थी, है ना। तो बाद में वो खुद ही कह रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं सेव कर लेती, राधिका को भी सुनाया था, पूछती हूँ उससे सेव किया हो तो वो जो है वो स्वर्ग चली गई, लड़की मर करके स्वर्ग गई। हमारा क्वेश्चन तुरंत उठा, गौर गोविंद महाराज की शिष्या, इतना भजन करने वाली, उसको स्वर्ग कैसे मिल सकता है? सब तो नश्वर है, कुछ पुण्य होंगे, आ जाएगी वापस इस संसार में। तभी महाराज उत्तर दे रहे हैं कि उसको गाय से इतनी ममता थी, और महाराज कह रहे हैं स्वयं कि मैं कल ही स्वर्ग में उससे मिलकर आया हूँ, वहां पर वो गाय बनी है, वहां पर उसने गौ का रूप धारण किया। आगे क्या होगा? वहां वो गाय का भोग भोग करके फिर उसको विरक्ति होगी, फिर इस संसार में आएगी, फिर सच्चा भजन करेगी, फिर वो ऊपर गोलोक धाम जाएगी। इतनी शिक्षा क्या कर लेती है देखो। तो हे श्री कृष्ण, आप अनेक रूपों में प्रकाशित होने पर भी एक ही है। हे भगवान, आप अपनी विचित्र गुणशालिनी माया शक्ति द्वारा महत तत्व आदि अशेष, मतलब संपूर्ण, जो शेष नहीं है, संपूर्ण तत्वों में अंतर्यामी रूप में प्रवेश करते हैं। तो महत तत्व, प्रकृति, सूक्ष्म शरीर, ये सब जो हैं, इनमें आप अंतर्यामी सूत्र से सब में बैठे हुए हैं। महाराज जी, आप तो यहाँ रहते नहीं हो, हमारी रक्षा कौन करेगा? गुरु जी का उत्तर होता है, अंतर्यामी सूत्र से मैं तुम सबकी रक्षा कर रहा हूं। तुम लोग जब मुझे प्रसाद अर्पण करते हो, मेरा ध्यान करते हो, मुझे चंदन देते हो, मुझे तुलसी देते हो, मैं अंतर्यामी रूप से सब कुछ ग्रहण करता हूँ। ये गुरु और भगवान ऐसा करते हैं। तो भगवान अंतर्यामी रूप में प्रवेश कर जाते हैं और असत गुणों में, नाना रूपों में, अवतार लीला में प्रकाशित होते रहते हैं। तो आप असत, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है, सत असत, सब में आप ही हो, अनेक रूपों में आप हो, अवतारों में आप प्रकाशित होते रहते हैं। अर्थात आप ही कभी बरहाजी शू का रूप धारण कर लेते हो, कभी कच्छप रूप धारण कर लेते हो, कभी आप नरसिंह रूप धारण कर लेते हो, आप अनेक प्रकार के अवतार ले लेते हो। आप नित्य सत्य हैं, किंतु देखने वाले अपने इन चर्म चक्षुओं के द्वारा, अपने असत माया में चक्षुओं के द्वारा आपको किस रूप में देखते हैं? अरे वो देवता है, वो तो पक्षी है, पशु है, लेकिन वो इन रूपों में भी भगवान भगवान ही है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, भगवान भगवान ही रहेंगे, परंतु वो इन रूपों में देख लेते हैं। अरे भगवान शू का रूप बने, भगवान ये बने, शू का रूप, केशव धृत शू कर रूप, केशव धृत कच्छप रूप,
केशव उदित नर हरि रूप, जितने भी अवतार है केशव ही है, भगवान ही है। एक और पढ़ते हैं या विराम देते हैं, क्योंकि समझाने वाला श्लोक है। वांक्षा कर्तृ वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कहिए। बोलिए। आज सब शांत हैं, कल तो बहुत प्रश्न थे, परसों राधाष्टमी को सब देखा सबने? कुछ नहीं देखा होगा। बहुत सुंदर देखा ना? एंड तक देखा मैंने। अच्छा हाँ। दीदी वो दोनों कौन थे जिन्होंने इकट्ठे मिलकर डांस किया? वो श्वेता और टीना ना, दोनों ने मिलके, उनकी बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, दोनों की जोड़ी बहुत ही ये लोग दोनों हमेशा ही ना, मैं बरसाने से आई हूँ मैं, है ना वो वाला गाना ना? हाँ, ये फेवरेट सॉन्ग दो है। पे किया था दीदी, दो पे किया था उन्होंने। हाँ हाँ, वो टीना और वो है। हाँ, राधिका ने भी किया था, बहुत सुंदर। हाँ राधिका को तो टाइम मिलता नहीं है, ऑफिस से जितना समय मिलता है कर लेती है। नहीं, उसने भी बहुत सुंदर किया था, राधिका ने भी। हाँ, तो सभी वहाँ पे ना, सभी लोग। अभी एक प्रोग्राम और होगा हमारा, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम में मथुरा थी तो हुआ नहीं, तो लता भाभी के घर पे होगा, अक्टूबर में रखा, क्योंकि बहुत जल्दी प्रोग्राम हो रहा है। अनुराधा मोहिनी अनुराधा दीदी कह रही थी आज कोई घड़ी नहीं, आज घड़ी को नहीं देखेंगे। अनुराधा दीदी कह रही थी। हाँ, वहाँ ऐसे ही है। वहाँ तो मोहिनी दीदी ने भी बहुत अच्छा डांस किया था दीदी। हाँ, मोहिनी दीदी भी बहुत अच्छा, उसने भी अच्छा किया था। 11 तो बज ही गए थे वहाँ पे, लेकिन किसी का मन ही नहीं था जाने का। ऐसे ही होता है, हमारे राधा जी की कृपा है। प्रसाद में क्या क्या था? प्रसाद में क्या था बताती हूँ। हाँ, पालक की तो पूरी थी और दाल की पूरी थी। दाल बनाई थी, दाल की पूरी, पालक की पूरी थी, और पनीर की सब्जी होती, वो मैं नहीं खाती। पनीर की सब्जी मैं छूती भी नहीं हूँ, और पनीर ये लोग ज़रूर बनाते हैं। और जलेबी थी, रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, और आलू की सब्जी थी वैसी वाली पतली, वो लौंग तेज मसाले वाली होती है ना, तेज पत्ता, वो सब। और गोभी मटर आलू की सब्जी थी सूखी। और क्या था? और कटलेट थी। हाँ, कटलेट थी, कढ़ी चावल थे, राइस था। हाँ, कई चीजें थी। रबड़ी थी, रबड़ी। खीर थी, खीर रबड़ी बनाई थी। बिमला भाई आपने रबड़ी बनाई थी ना? पास में होता तो हम पहुंच जाते। हाँ, तुम लोग आया करो। हमारी राधाष्टमी तो नंदोत्सव सब भी बहुत जोरदार होता है, पर राधा जी का तो पता नहीं क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर हम आपको इनवाइट करते हैं, आ जाना सब लोग। लता भाभी के भी प्रोग्राम होगा। अच्छा, हम लाइव देख के दीदी बड़ा आनंद उठाते हैं, हम भी नाचने लगते हैं। अभी अन्नकूट होगा, शनिवार को है ना दीदी उनके यहाँ? शनिवार को है ना? हाँ, सितंबर के शनिवार को, अक्टूबर के शनिवार, फर्स्ट सैटरडे रख देंगे
श्राद्ध खत्म हो जाएंगे उसके बाद। फिर दिसंबर में सपना दीदी के घर पे अन्नकूट होगा। दीदी अन्नकूट में तो आप गोवर्धन में रहोगे ना? नहीं, दिसंबर में, तब तक अन्नकूट हो चुका। हम दिसंबर में हमारी गिरिराज जी का अन्नकूट जरूर करते हैं। अच्छा। उस समय उधर रहते ना गोवर्धन में, तो हमारी गिरिराज जी का अन्नकूट वहाँ होता है, लेकिन यहाँ भी हम जरूर करते हैं। तो सब एक्सपर्ट है प्रसाद बनाने में, तो सब कुछ अपने अपने घर से लाते हैं, बाकी फिर सपना जी के घर पे आके बनाते हैं। ऐसे तुम लोग भी किया करो। चालू करी थी दिल्ली में, ऐसे प्रोग्राम ही नहीं होते, नहीं तो मैं भी जाऊं। मैं कहा, मैं कहती हूँ सबसे, कभी 2 मिलके करो, कभी 4 मिलके करो, कभी 6 मिलके करो। कल दीदी सुधा दीदी ने किया था। हाँ, कल सुधा दीदी ने किया था। अच्छा जी, वाह, किया था दीदी, आपकी कृपा से प्रेरणा मिली तो किया। मैंने लाइव देखा वो भी। अच्छा, सुधा ने लाइव किया था प्रोग्राम। हाँ दीदी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं नहीं आ रही हूँ, बारिश थी, इन्होंने बुलाया। सुधा तुमने मेरे व्यूज कम कर दिए। नहीं दीदी, टाइम अलग अलग था, आपका रात को था, आपका भी देखा। अच्छा, ऐसा किया, फिर ठीक है। दीदी को तो व्हाट्सएप कॉल करके, वीडियो व्हाट्सएप कॉल करके किया था दीदी। आसपास के 2-4 लोग बुलाए थे। हाँ, और धीरे धीरे सबको बना लिया था। सुधा सबको कथा बुलवाओ, जिससे लोग राधा जी से जुड़े। बिना कथा के जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि कीर्तन मनोरंजन का एक दिन का काम है, आएंगे गाएंगे चले जाएंगे। आगे से करेंगे दीदी, जैसा आपको जैसे से प्रेरणा मिलती रहेगी ना, सब मिलकर के करते रहेंगे। हाँ, सुधा के आसपास के लोग हैं वो सुधा के करें, जो दूर रहते हैं वो और 2-4 लोग करें, सभी लोग ऐसे कर लें। जो आसपास के भाई 2-3 किलोमीटर तक तो लोग आ ही सकते हैं, और फिर 3-4 किलोमीटर दूर है, फिर वो अपने आसपास करें, फिर ऐसे करें सब लोग। आज कोई प्रश्न नहीं है? क्या प्रश्न होगा? सब कुछ तो कह रहे हैं भगवान, खुद ही ने पैदा किया, खुद ही ने सब कुछ किया, खुद ही कहते हैं कि कुछ मत करो। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध में खाली स्थानों का वर्णन है। आज कौन सा अध्याय? 17वां। जी दीदी, 17वां अध्याय मोहिनी दीदी करेंगे। मोहिनी दीदी शुरू करिए। मुझे तो परसों सुनाई थी ना कथा सौबरी ऋषि की। हाँ, फिर हाँ जी, वो कथा अलग है दीदी, और ये पंचम स्कंद है ना, तो इसकी अलग अलग कथाएं बांटी हुई है, सब अलग अलग। अच्छा, सुनाओ। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिखी मद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद आदरणीय मधु दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण कमलों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हम 5वें स्कंद को पढ़ाते हुए 17वें अध्याय 5वें स्कंद का 17वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, और ये पेज नंबर 158। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को कहा कि यज्ञ मूर्ति साक्षात भगवान विष्णु ने महाराज बलि की यज्ञशाला में पहुंचकर त्रिविक्रम स्वरूप को धारण कर जिस समय अपने चरण का विस्तार किया। अच्छा, टॉपिक का नाम है गंगा जी का विवरण और महादेव शंकर कृत संकर्षण की स्तुति।
ये टॉपिक का नाम है। तो त्रिविक्रम स्वरूप को धारण कर भगवान ने जिस समय अपने चरण का विस्तार किया, उस समय उन्होंने दाएं चरण से भूमि को नापते हुए जैसे ही बाएं चरण को ऊपर उठाया, तो उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में छिद्र बन गया। इस छिद्र से पृथ्वी आदि 8 आवरणों के बाहर से कारण अर्णव की एक चिन्मयी जलधारा ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया। भगवान के चरण कमल को पखारने से उसमें लगी हुई लाल रंग की केसर से वे जलधारा लाल हो गई। हे राजन, इस प्रकार के स्पर्श मात्र से ही विश्व ब्रह्मांड के पापों का प्रक्षालन होता है, किंतु वह सदैव स्वयं अतिशय निर्मल रहती है। भूमंडल में अवतरित होने से पूर्व यह धारा साक्षात भगवान के पाद पद्म से आविर्भूत होने के कारण भगवत पदी नाम से जानी जाती है। ये गंगा जी का वर्णन बता रही है कि जिस तरह से ये त्रिविक्रम अर्थात वामन महाराज जी ने अपने पग नापे, तो एक से उन्होंने दाएं भाग से भूमि से ऊपर तक गए, और ऊपर से जब दूसरा पग नापा तो ब्रह्मांड कटा में एक छेद पड़ गया। एक छेद से फिर गंगा की धारा बही, और जिसको भगवत पदी कहा जाता है, वो धारा लाल रंग की हो गई है ना। आगे जी जी। तब इसके जाह्नवी अदिति आदि नाम ना थे। जाह्नवी और जाह्नवी दूसरा क्या बोला तुमने? जाह्नवी और भागीरथी। भागीरथी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, भागीरथी आदि नाम नहीं थे। हजारों युग का लंबा समय बीतने पर जब ये धारा ब्रह्मांड के सबसे ऊपर वाले स्थित ध्रुव लोक में उतरी और विष्णुपदी कहलाई। यहाँ ये जो तो ध्रुव महाराज भगवत पदी से विष्णु लोक अर्थात ध्रुव लोक में आके यह क्या कहलाती है? ध्रुव लोक में आकर के इसको विष्णुपदी कहते हैं, विष्णु के चरणों से निकली हुई। जी। और इस तरह से परम भागवत ध्रुव इसी विष्णु लोक में रहते हैं, और ये हमारे कुल देवता भगवान श्री हरि का चरणोदक है। ऐसा ध्रुव महाराज आज भी इस मानकर इस गंगा जल को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। महात्मा ध्रुव का हृदय निरंतर बढ़ते हुए भक्ति योग के कारण अतिशय आदर रहता है, और उत्कंठा के कारण विवश होकर एवं कुछ कुछ बूंदे हुए उनके नयन कमलों से निर्मल अश्रुधारा निरंतर बहती रहती है, और संपूर्ण शरीर रोमांचित दिखाई देता है। अब ध्रुव लोक के नीचे मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि आदि सप्त ऋषियों का वास है। ये गंगा के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अतः यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है। तो ध्रुव लोक के नीचे जो ऋषि रहते हैं ना, ये ऑलमोस्ट जनलोक है, जनलोक। जनलोक नहीं, क्योंकि उसके नाम नहीं दिया, उन्होंने लिखा है ध्रुव लोक के नीचे, तो ये जनलोक है। ठीक है। इस प्रकार से कि इसकी अपेक्षा और कुछ शेष नहीं है, इस प्रकार निश्चय करके ये आज भी गंगा जल की धाराओं को अपनी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, और सर्व आत्मा भगवान वासुदेव में निरंतर भक्ति योग प्राप्त करके धर्म आदि अन्य अन्य पुरुषार्थों और आत्मज्ञान आदि की भी उपेक्षा करते हैं। और ये सप्तऋषि भगवान विष्णु के चरणार बिंद से निसृत गंगा को भक्ति भाव से अंगीकार करते हैं। उसके बाद यह चिन्मयी धारा सप्तर्षि मंडल से अनंत विमानों के सहयोग से आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतरती है। वहां चंद्रलोक को आप्लावित करते हुए सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी के आवास ब्रह्मपुरी में गिरती है। यहाँ गंगा 4 धाराओं में विभक्त होकर पृथक पृथक चारों दिशाओं में वेग पूर्वक प्रवाहित होती हुई सरितपति समुद्र में मिल जाती है। इन 4 धाराओं को सरितपति का मतलब हो गया सरिताओं का पति। सरिता मतलब नदियाँ, सरितपति इसके लिए समुद्र कहा। इन 4 धाराओं को सीता, अलकनंदा, वडक्षु, ये गंगा की एक शाखा होती है, इसमें लिखा, एवं भद्रा के नाम से जाना जाता है। इन चारों धाराओं को, इनमें से सीता नाम की धारा ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई केसराचल के प्रधान शिखरों पर गिरती है, और वहां से नीचे गिरती हुई ये गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गिरती है, और वहां से भद्राशु वर्ष को आप्लावित करती हुई पूर्व की ओर समुद्र सागर में मिल जाती है, अर्थात लवण सागर में मिल जाती है। और अब वडक्षु नदी के बारे में बता रहे। इस प्रकार वडक्षु नामक धारा माल्यवान गिरी के शिखरों पर, वडक्षु नहीं है, वो बंगक्षु है। वडक्षु नहीं है, बंगक्षु गा है गा, बंगक्षु बोलो उसको। अच्छा, वंगक्षु बोलो।
वंशु नामक धारा माल्यवान के गिरी के शिखरों पर गिरती है और वहां से प्रपात के रूप में गिरती हुई अबाधित प्रपात मीन्स बहुत मतलब तीव्र गति से झरना। प्रपात मीन्स झरने के रूप में। अबाधित गति से केतुमाल वर्ष को प्लावित करती है और उसके बाद पश्चिम दिशा में समुद्र में प्रवेश करती है। अभी भद्रा नाम की धारा है। भद्रा नाम की धारा भी उत्तर दिशा में सुमेरु शिखर पर पहुंचती है। वहां से कुमुद पर्वत के शिखर पर ऊर्ध्व की ओर चलती हुई नीलगिरी के शिखर पर और उसके बाद श्वेत पर्वत के शिखर पर तथा वहां से शृंगवान पर्वतों की चोटियों से नीचे की ओर बहती है और उसके बाद उत्तर पूर्व देश में होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई सागर में मिल जाती है। और अब अलकनंदा नदी के बारे में बता रहे हैं। अलकनंदा भी दक्षिण दिशा में स्थित शृंगवान चोटियों का मतलब होता है जिस पर्वत के शिखर होते हैं उसको शृंगवान चोटियां कहते हैं। ऐसे पर्वतों से निकलती है। तो नदियां हमारी सब ऊपर से ही आ रही हैं। ये अलकनंदा नदी दक्षिण दिशा में स्थित ब्रह्मपुरी से बहती हुई बहुत से गिरी पर्वतों को लांघती हुई अति तीव्र वेग के साथ हेमकूट एवं हिमकूट को आप्लावित करती हुई भारतवर्ष में आगमन करती है। अब ये दीदी भारतवर्ष में आगमन करती है। यहाँ ये दक्षिण की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। सभी वर्षों में भारतवर्ष को ही कर्म क्षेत्र कहा जाता है। पंडितगण कहते हैं कि अन्य 8 वर्ष स्वर्गीय पुण्य आत्माओं के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों के उपभोग के स्थान है। दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग और बिल स्वर्ग ये 3 प्रकार के स्वर्ग हैं। दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग और बिल स्वर्ग। हाँ। ये 3 प्रकार के स्वर्ग हैं और इनमें से भौम स्वर्ग का स्थान ये 8 वर्ष है। इन 8 वर्षों में जो लोग वास करते हैं उनकी आयु मनुष्य प्रमाण के अनुसार 10,000 वर्षों की होती है। वे सभी देव तुल्य होते हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। उनके शरीर वज्र के समान सुदृढ़ होते हैं और वे सदैव यौवन बल एवं हर्ष से संपन्न रहते हैं। स्त्री तथा पुरुष दीर्घ काल तक इंद्रिय सुखों का भोग करते हैं। इस प्रकार वहाँ सदैव त्रेता युग बना रहता है। इन सभी वर्षों में समस्त ऋतुओं के पुष्प गुच्छ, फल एवं नवीन पल्लवों के भार से झुके हुए वृक्ष एवं उन पर आश्रित लताओं से सुशोभित वन हैं। इन वनों में आश्रमों की अपार शोभा होती है। उनमें वर्षों की सीमाओं को सूचित करने वाले 2-2 पर्वतों के मध्य में एक-एक जलाशय है, जिनमें नाना प्रकार के कमल स्फुटित रहते हैं और ये उनमें अनेक सुगंध से आमोदित होकर अनेक प्रकार के हंस, सारस, चक्रवात आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते हैं और भ्रमर आदि सुमधुर गुंजार करते हैं। उन वर्षों में रहने वाले देवेश्वर गण उन उपवनों एवं जलाशयों में परमानंद के साथ विहार एवं जल क्रीड़ा करते हैं। उस समय परम सुंदरी सुरांगनाएं काम से उत्तेजित होकर हास विलास एवं तिरछी चितवन से उन देवेश्वर आदियों के नैन एवं हृदयों को आकर्षित करती हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए शंकर आदि अपने व्यू तत्वों के साथ आज भी विराजमान हैं। इलाव्रत वर्ष में ऐश्वर्यशाली भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष हैं। वहाँ अन्य कोई पुरुष नहीं है। जो भवानी की शाप की कथा से परिचित हैं, वे उस स्थान पर कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। जो ये नहीं जानते, उन्हें वहाँ प्रवेश करने पर तत्काल ही स्त्री बन जाना पड़ता है। इस इलाव्रत वर्ष में भगवान सदैव भवानी की 100 अरब अनुचरियों के साथ सेवित होते हैं और भगवान नारायण की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, इन 4 मूर्तियों में चौथी मूर्ति जो संकर्षण है, यह मूर्ति शुद्ध चिन्मयी होने पर भी जगत संहार आदि तामसिक कार्यों के कारण व्यवहारिक रूप से तामसी कही जाती है। भगवान शिव इस मूर्ति को अपना अंशी अथवा मूल कारण जानकर उनमें अपने चित्त को संपूर्ण रूप से युक्त करके इस मंत्र को जपते हुए उनकी उपासना करते हैं। मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या ना अनंत
अनंताय व्यक्ताय नमः इति, अर्थात परम ऐश्वर्यशाली भगवान शिव इस मंत्र से श्री शंकरजन की स्तुति करते हैं। प्रणव के उच्चारण के साथ में उन महापुरुष भगवान को नमस्कार करता हूँ जो समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं, किंतु स्वयं अप्रमेय एवं अनंत हैं। हे प्रभु, आप परम ईश्वर हैं। आपके अभय चरणारविंद भक्तों के भय को दूर करते हैं। आप ऐश्वर्य आदि षड गुणों के श्रेष्ठ आश्रय स्थल हैं। भक्तों के सम्मुख आप अपना भक्त पालक स्वरूप पूर्णतः प्रकटित करते हैं। आप भक्तों को संसार से मुक्त करते हैं और अभक्तों को इस संसार में आसक्त कर बंधन में डाल देते हैं। हे प्रभु, मैं आपका इस प्रकार भजन करता हूँ। हम लोग क्रोध के आवेग को जीत नहीं पाए हैं, इसलिए राग द्वेष आदि के कारण हमारी दृष्टि माइक विषयों में लिप्त हो जाती है। आप परमेश्वर हैं। आप नियमन करने के लिए जब विश्व का निरीक्षण करते हैं तो आपकी दृष्टि हमारे समान इन माइक विषयों में अणुमात्र भी लिप्त नहीं होती है। अतः इंद्रियों को जीतने की इच्छा रखने वाले कौन ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति हैं जो आपकी सेवा नहीं करेगा, जिनकी दृष्टि असती है। दीदी ने अभी असती शब्द का बताया था मैंने, व्यभिचारिणी है। उनके सम्मुख भगवान मधुपान करने के कारण उनके नेत्र रक्त के समान विवेकहीन और उन्मत्त पुरुष के समान भयंकर मूर्ति में प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे स्वयं तो नित्यानंद स्वरूप है। बद्ध जीव के समान उनमें विवेक आदि का अभाव नहीं है। अर्चन करते समय नाग वधुएं जिनके चरणों के स्पर्श से ही मोहित एवं उन्मत्त हो जाती है, परंतु लज्जा के कारण अन्य अंगों का अर्चन कर ही नहीं पाती है। भला कौन ऐसा है जो उन भगवान का आदर नहीं करेगा। ऋषिगण जिनको विश्व की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय का कारण बतलाते हैं और प्राकृत सत्वादी गुणों से रहित होने के कारण अनंत कहते हैं, उन्हीं अनंत देव के सहस्त्र फण रूप धाम के ऊपर एक स्थान पर यह भूमंडल सरसों के एक दाने के समान रखा हुआ है। हे अनंत देव, आपकी गणना किसी से भी नहीं की जा सकती है। ऐसा कौन है जो आपकी आराधना नहीं करेगा। जिनसे बुद्धि के आश्रय स्वरूप एवं रजोगुण प्रधान है तत्व संज्ञक शरीर से संपन्न ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी से अहंकार स्वरूप में अर्थात रुद्र जन्म प्राप्त करके अपने त्रिगुणात्मक तेज के प्रभाव से देवता पंचभूत एवं इंद्रियों की सृष्टि करता हूँ। जिन महात्मा के अनुग्रह से वशीभूत होकर देवता भूत इंद्रिया ब्रह्मा और मैं रुद्र सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान नियंत्रित होकर इस विश्व की सृष्टि करने में समर्थ होते हैं, उन्हीं भगवान अनंत देव को मैं नमस्कार करता हूँ। अंत में जिनकी माया हमें कर्म बंधन में आबद्ध कर देती है, माया मुग्ध मेरे जैसे व्यक्ति जिनकी कृपा के बिना उससे निस्तार का उपाय भी जान नहीं सकते, जिनसे इस विश्व की सृष्टि एवं लय होता है, उन्हीं समस्त कारणों के कारण भगवान अनंत देव को मैं नमस्कार करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा मधु दीदी, हरे कृष्ण। कीर्तन तुम लोग थोड़ा और शॉर्ट में बोल सकते हो, इन चीजों को और शॉर्ट में बोल सकते हो। कीर्तन कौन गा रहा है? सुधा के यहाँ किसने गाया था कल कीर्तन? मैं करूँ दीदी? हाँ गाओ गाओ। धन्यवाद। पेज नंबर 86। हरि हे दयाला मोर जया राधनाथ, बार बार आए बार लालित साथ, बहुयोनि भ्रामी नाथ लयो न सराणा, निज गुण कृपा कर अधाम सराणा, जगता दीवाना तुम्ही जगत कराना,
गलती होगी दीदी। पुस्तक सामने है ना? कृपा कर अधाम करण जगते कारण तुम्ही जगत जीवाना तोमा छाड़ा कर नहीं तेरा धारमान भुवाना मंगल तुम्ही भुवनेर पाती तुम्ही हो पृथ्वीले नाथ विहाई बेगाती भाविया देखूनी आई जगत मझारे तोमा बिना कह नाही ते दास उदारे हरि हे दयाल मोर जया राधनाथ बारे 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 लहरीश साथ जय राधानाथ जय राधानाथ राधानाथ जय राधानाथ गुरु राधानाथ। अच्छा, उस अर्थ लिखा है शालू? हाँ जी। हाँ बोलो, अर्थ भी बोल दो। हे हरि हे मेरे राधानाथ आपकी जय हो। मैं पुनः पुनः आपके श्री चरण कमलों में निवेदन करता हूँ कि एक बार आप मुझे अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, मैं बहुत योनियों में भ्रमण करने के बाद आपकी शरण में आया हूँ, अतः आप अपने गुणों के द्वारा इस अधम का भी उद्धार करो। हे राधा रमन, आप तो जगत के कारण एवं जीवन स्वरूप है, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं है। हे नाथ, आप त्रिभुवन के लिए मंगल स्वरूप तथा जगत के नाथ है, अतः यदि आप मेरी अपेक्षा कर देंगे तो मेरी क्या गति होगी। हे प्रभु, मैंने विचार कर देखा कि इस संसार में आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा उद्धार नहीं कर सकता। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, दंडोत प्रणाम। सभी को मेरा वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद।